Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. बीते कुछ दिनों से देश भर में कोरोना का प्रकोप कुछ कम होता दिखाई दे रहा है। एक्टिव केस के साथ साथ नए मामलों की संख्या में भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,740 नए मामले सामने आए, वहीं 248 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 23,070 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं। देश में कुल आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल केस की संख्या 3,39,35,309 है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,32,48,871 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 4,50,375 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। बात करें एक्टिव केस की तो देश में 2,36,643 सक्रिय मामले हैं, जो 206 दिनों में सबसे कम है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 1% से भी कम है। फिलहाल ये 0.70% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। अब बात करें रिकवरी रेट की तो देश में फिलहाल रिकवरी रेट 97.98% दर्ज की गई है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं पॉजिटिविटी रेट के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.62% दर्ज की गई है, जो पिछले 106 दिनों से 3% से नीचे बना हुआ है। डेली पॉजिटिविटी रेट भी 1.56% रिकॉर्ड की गई है। ये भी पिछले 40 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में दूसरी लहर का कहर अब काफी हद तक कम हो गया है। इसका सारा श्रेय देश में तेजी से बढ़ते वैक्सीनेशन अभियान को माना जा रहा है और अब तो स्वदेशी कोविशील्ड और कोवैक्सीन का विदेशों में भी डंका बज रहा है। एक और देश ने भारत की वैक्सीन को मान्यता दे दी है, जबकि एक अन्य देश भारत के साथ मिलकर दोनों की वैक्सीन को अनुमति देने के लिए तैयार हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सर्बिया के साथ पारंपरिक दोस्ती कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता में तब्दील हो गई है। MEA ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों की आपसी मान्यता शुरू हो गई है। भारत और हंगरी एक दूसरे के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों को मान्यता देने पर सहमत हुए हैं। जहां एक तरफ विदेशों में भारत की वैक्सीन का डंका बज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया भर में बच्चों की वैक्सीन कब आएगी। इन सवालों के बीच फाइजर बायोएनटेक ने 5 से 11 वर्षीय बच्चों के लिए अमेरिकी नियामकों से अपनी कोविड-19 वैक्सीन की आपातकालीन मंजूरी देने को कहा है। अब देखना होगा कि बच्चों की वैक्सीन कब तक मिलती है।